सुप्रभातम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है कथाक्रम संयोजन या घटनाक्रम संयोजन भी बोल सकते हैं। ये आज मैं इस प्रकार से बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से परीक्षा में आता है और किस प्रकार से करना। सबसे मेन बात होती है इसका हिंदी अनुवाद आना। हिंदी अनुवाद आना वही मैं आपको समझा रहा हूँ जो परीक्षा में आने की 99.99% चांस है, यानी आने की पूरी पूरी संभावना है। वही आपको कथाक्रम संयोजन में समझाऊंगा। सबसे मेन बात है हिंदी अनुवाद। इसका हिंदी अनुवाद आ गया तो आप आराम से कर दोगे और करने का तरीका बताऊंगा मैं। जैसे परीक्षा में आता है क्रम रहित वाक्य। क्रम रहित वाक्य परीक्षा में आता है। क्या आता है? क्रम रहित वाक्य। इस प्रकार से 6 लाइन आती है, 3 नंबर का आता है क्रम रहित वाक्य। और आता है प्रश्न की क्रम रहित वाक्य को क्रम संयोजित कीजिए। क्रम संयोजित कीजिए, संयोजनम कीजिए या संयोजित कीजिए, ये आता है। तो हमें इसका हिंदी अनुवाद निकालना होता है। हिंदी अनुवाद निकालने के बाद में पेपर के अंदर ये लिखा होता है, तो हमारी उत्तर पुस्तिका के अंदर हम डालेंगे क्रम संयोजन। प्रश्न के अंदर लिखा होगा क्रम संयोजन, लिखेंगे उत्तर के अंदर और फिर इसका क्रम करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। मतलब जैसे पहली क्लास पढ़ते हैं हम, फिर दूसरी पढ़ते हैं, फिर तीसरी पढ़ते हैं, फिर चौथी पढ़ते हैं, फिर पांचवी, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जैसे यहाँ पर शुरू दे दिया हमने, पांचवी क्लास दे दिया, यहाँ पर तीसरी दे दिया, यहाँ पर दूसरी। तो पहली क्लास कौन सी है? तो पहली दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर पांचवी है। क्रम से व्यवस्थित करना है हमें। इनको क्या करना है? क्रम से व्यवस्थित करना है। और इसका हिंदी अनुवाद अगर हमें आ गया तो हम आराम से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आराम से क्रम रहित वाक्य को क्रम से विभाजित कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। देखते हैं हम। तदा तस्य मुखस्था रोटिका अपि जले पतति। तब उसके मुख से रोटी भी जल में गिर जाती है। तब उसके मुख से रोटी भी जल में गिर जाती है। एक बार कोई कुत्ता एक रोटी को प्राप्त करता है। एक बार कोई कुत्ता एक रोटी को क्या करता है? प्राप्त करता है। तब वह नदी के जल में अपने प्रतिबिंब को देखता है। वह कुत्ता रोटी को प्राप्त करने के लिए उसके साथ युद्ध करने के लिए मुख को खोलता है। इसकी हिंदी क्या है? खोलना। खोलना क्या इसकी संस्कृत हिंदी? खोलना। वह रोटी को मुख में ग्रहण करके चला जाता था या चला गया था। अपने प्रतिबिंब को अन्य कुत्ता मान करके वह उस रोटी को प्राप्त करने का विचार करता है या सोचता है। इसका मतलब कहानी कौन सी है? एक कुत्ते को एक रोटी प्राप्त होती है, रोटी को मुख में ग्रहण करता है, वो जाता है, नदी का किनारा दिखता है। नदी के किनारे में क्या, जैसे यहाँ पर मुख में ग्रहण करके चला गया, नदी का किनारा दिखता है, नदी के किनारे में अपना प्रतिबिंब देखता है। प्रतिबिंब देख करके वो सोचता है कि मैं इस रोटी को प्राप्त कर लूं। रोटी को प्राप्त करने के लिए अपना मुख खोलता है युद्ध करने के लिए, दूसरा कुत्ता मान करके नदी के अंदर। तो मुख खोलता है तो मुख से क्या गिर जाती है? रोटी नदी के अंदर गिर जाती है। ये कहानी है। तो इसका हिंदी अनुवाद हमें आना चाहिए और हिंदी अनुवाद आ गया तो हम आराम से कर देंगे। जैसे अब करने का तरीका कौन सा है? पेपर के अंदर ऐसा आएगा तो हम इसे इतनी बारीक अक्षरों में इसके ऊपर निशान लगाएंगे और कंप्लीट के निशान लगाने के बाद में फिर हम लिखेंगे क्रम संयोजन। क्या लिखेंगे? क्रम संयोजन। और क्रम संयोजन करके फिर इसको उतारेंगे। जैसे कौन से है? एक बार कोई कुत्ता रोटी को प्राप्त करता है। कोई कुत्ता है, जब तो रोटी को प्राप्त करेगा तो हमारा आ गया 1 नंबर। 1 नंबर के आगे दूसरा कौन सा है? तब वह नदी के जल में प्रतिबिंब को देखता है। वह रोटी को मुख में ग्रहण करके चला जाता है, यानी ग्रहण करके चला गया था रोटी को। यानी कुत्ता हो गया, रोटी प्राप्त हो गई, रोटी प्राप्त होगी तो मुख में ग्रहण करेगा। ठीक है, मुख में ग्रहण कर लिया, मुख में ग्रहण कर लिया, मुख में ग्रहण करके वो जाता है। जैसे कहां पर जाए? तब वह नदी के जल में अपने प्रतिबिंब को देखता है। नदी के जल में क्या देखता है? अपने प्रतिबिंब को देखता है। तीसरा हो गया नदी के जल में अपने क्या देखता है? अपने प्रतिबिंब को देखता है। प्रतिबिंब को देखता है तो वह सोचता है कि ये दूसरा कुत्ता है, वो दूसरा कुत्ता है, तो उस रोटी को प्राप्त करने के लिए विचार करता है। अपने प्रतिबिंब को अन्य कुत्ता मान करके वह रोटी को प्राप्त करने का विचार करता है। क्या करता है? विचार करता है। अच्छा, विचार कर लिया तो विचार करेगा, उसके साथ युद्ध करने के लिए अपना मुख खोलेगा। वह रोटी को प्राप्त करने के लिए उसके साथ युद्ध करने के लिए मुख को
खोलता है। ये कौन सी आ गई? पांचवी आ गई है। ठीक है, मुख को खोलते हैं, लास्ट की कौन सी बची है? तब उसके मुख से रोटी भी जल में गिर जाती है। इस प्रकार से निशान लगा लेंगे बिल्कुल बारीक अक्षरों में परीक्षा के अंदर, पेपर के अंदर। ठीक है, निशान लगाने के बाद आप लिखना कैसे है? क्रम संयोजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रम संयोजन। क्रम संयोजन लिखेंगे तो एक नंबर पर कौन सी हमारी? ये है दूसरी। तो हम क्या डालेंगे? इसको दो नहीं डालेंगे, एक नंबर डालेंगे। एक नंबर उत्तर पुस्तिका के अंदर क्या डालेंगे? एक नंबर पर इसको लिखेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सी है? ये है पांचवी, तो इसको दो नंबर डालेंगे, पांच नहीं डालेंगे। ठीक है, तीसरी कौन सी है? ये है, इसको तीन लिखेंगे। चौथी कौन सी है? ये है, इस प्रकार से चार लिखेंगे। पांचवी कौन सी है हमारी? पांचवी हमारी ये है, इस प्रकार से पांच लिख देंगे। ये छठी कौन सी है? ये है। ऐसे नहीं लिखना है, यानी उत्तरी एक नंबर डाल के इस पूरी लाइन को लिखना है। अगर आपने ऐसे लिख गए कि आपके क्रम संख्या ऐसे लिखे ऊपर क्रम संख्या डाल करके, तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें उस लाइन को पूरी को जैसे के जैसे ताड़ना है। जैसे एक नंबर पर आई है तो इस पूरी लाइन को उत्तर पुस्तिका के अंदर उतारना है। ठीक है, तो इसको जरूर याद करना। ये हमारे क्या है? वेरी मोस्ट है। मैं यानी आपको कराऊंगा 4-5 जो क्या होंगे? वेरी मोस्ट होंगे। 4-5 के बार एक भी नहीं जाएगा, ये गारंटी देता हूं आपको। ये जो 4-5 कराता हूं मैं वेरी मोस्ट कराऊंगा। इसका हिंदी अनुवाद याद रखना। देखो, एक दो शब्द आता है जो परीक्षा के अंदर हिंदी अनुवाद नहीं आते हमें, तो उसको छोड़ देना, उसके पीछे मत पढ़ना, उसके पीछे मत पढ़ना। एक दो शब्द आता है उसको छोड़ देना, बाकी शब्दों का टूटा फूटा हिंदी अनुवाद निकाल लेना। जैसा आता है वैसा, कोई आपसे सुनने वाला नहीं है और मैं हिंदी अनुवाद लिखवा रहा है आपसे। आपको तो दिमाग के अंदर निकालना है। दिमाग के अंदर निकालने के बाद इसको क्रम संयोजित करना है। ठीक है, तो क्रम रहित वाक्य आएगा, हमें क्या करना है? क्रम संयोजित करना है। उत्तर पुस्तिका के अंदर क्रम संयोजित डाल करके फिर इसको क्रम संयोजित करना है। क्रम रहित नहीं मत डालना, अन्यथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जरूर याद करना। उदय धाट्यति, इसका अर्थ होता है खोलना, मुख को खोलना। इसका अर्थ होता है अपने प्रतिबिंब, अपने प्रतिबिंब को। ठीक है, इसका अर्थ होता है विचार करना। कुकुर का अर्थ होता है कुत्ता, मतलब यानी मानकर। ठीक है, अपस यानी देखना, प्राप्त होता है। ठीक है, कसित यानी कोई। ठीक है, पतति यानी गिरता है, पतति यानी गिरता है, युद्धार्थ यानी युद्ध के लिए। ठीक है, और ऐसा कोई शब्द है नहीं जिसके अंदर आपको हिंदी अनुवाद नहीं आता हो। ठीक है, तो इसको जरूर याद करना। ओके।